हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीच वर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था दैट इज आवर एनवायरनमेंट। उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज बायोस्फीयर, फिर पढ़ा व्हाट इज इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन से थे कंपोनेंट्स? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग यही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब। तो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फूड चेन। ठीक है, सो जैसे ही फूड चेन, चेन मीन्स जो एक सीक्वेंस में एक के बाद एक दूसरी चीज को क्या करती है, फॉलो करती है, या हम कह सकते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे फूड चेन मतलब क्या, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड होता है, खाने से क्या मिलता है, एनर्जी। तो आप ये बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जब अपने खाने के लिए या एनर्जी के लिए डिपेंड होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फूड चेन। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, अ सीक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट हु ईट्स हुम। मतलब एक सीक्वेंस में जब आप बता रहे हो कि कौन किसको खाता है, उसको हम क्या कहेंगे, फूड चेन। जैसे कि आपको क्लिप पे दिख रहा है, एक छोटी मछली उसको बड़ी मछली खा गई और उस बड़ी मछली को कौन खा गया, पीछे से आके कोई शार्क या वेल खा गई। मतलब एक छोटा ऑर्गेनिज्म, उस पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड था और दूसरे पे कोई तीसरा डिपेंड था। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन। ठीक है, आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप, इसमें क्या है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, एक छोटा सा कीड़ा समझ लो। ओके, उस कीड़े को किसने देखा, पेंगुइन ने देखा। पेंगुइन ने जंप किया कि चलो आज मेरे खाने का इंतजाम हो गया, मैं इसको खाता हूँ। जैसे पेंगुइन ने खाया उस इंसेक्ट को तो पीछे से कौन आ गया, सील आ गया। पेंगुइन के लिए तो खाना कौन था, छोटा सा इंसेक्ट। पेंगुइन अपने खाने के लिए वो छोटे इंसेक्ट पे डिपेंड था, राइट। बट पेंगुइन किसका खाना बन गया, पीछे से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म आया दैट इज सील, राइट। पीछे से कौन आया, एक सील आया। सो सील अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड था, पेंगुइन पे। उसके बाद सील भी किसी और का खाना बन गया। सील को किसने खाया, राइट। देखिए क्लिप में सील को पीछे से और बड़ा एक शार्क या वेल आके खा गया। मीन्स शार्क वेल किस पे डिपेंड था अपने फूड के लिए, सील पे। सो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिखाया जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए कैसे डिपेंड है, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन। ठीक है, ओके एक बार हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज फूड चेन, अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी में जो सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इन विच, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए उस पर डिपेंड होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, फूड चेन। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जो फूड चेन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, राइट। मींस एनर्जी जो ट्रांसफर होगी फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होगी। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, सपोज यहाँ पे क्या है, प्लांट है, ग्रास है। इस ग्रास को कुछ इंसेक्ट्स मिलके खाते हैं, राइट। ये इंसेक्ट्स को आगे चल के कौन खाता है, एक फ्रॉग खाता है। ओके, एक फ्रॉग ने इन इंसेक्ट्स को खाया। इस फ्रॉग को आगे चल के एक स्नेक था, राइट। स्नेक इस टाइप से, दिस इज स्नेक, ठीक है। सो आगे चल के इस फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। ओके, और स्नेक को आगे चल के कौन खा गया, एक ईगल खा गया। ओके, ईगल बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या लग रहा है पता नहीं, बट दिस इज ईगल। ओके, इसकी दूर की नजर बड़ी तेज थी, इसने इस स्नेक को देखा और वो ईगल ने स्नेक को खा लिया। सो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ग्रास जो कि क्या है, प्रोड्यूसर्स है। क्या है, प्रोड्यूसर्स है, राइट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंड था, इंसेक्ट, अपने खाने के लिए। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक, एंड स्नेक को खाया ईगल ने। सो एक ये फूड चेन रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में है,
एक ही डायरेक्शन जिसमें मैंने एरो बनाए हैं, मीन्स एनर्जी प्लांट से इंसेक्ट में जा रही है, इंसेक्ट से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल। क्या ईगल से स्नेक में आएगी क्या एनर्जी? नो, राइट। ये जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होती है वो कैसे फ्लो होती है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फूड चेन होगा उसका जो सबसे स्टार्टिंग लेवल, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स ही होंगे, राइट। प्रोड्यूसर से क्यों होंगे? बिकॉज प्रोड्यूसर ही है जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का यूज करके ये जो प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और यही से फूड चेन क्या होती है, फिर स्टार्ट होती है। सो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सारी फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, प्लांट। सो ये बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में प्लांट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। इनफैक्ट हम भी किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड वेब। होपफुली फूड चेन आपको क्लियर है। अब फूड वेब देखते हैं। फूड वेब क्या होता है? वेब जैसे कि नाम से आपको पता है, वेब मतलब क्या होता है, एक जाल, राइट। वेब मतलब क्या होता है, एक जाल, है ना। जैसे कि मकड़ी बनाती है जाल, राइट। वैसे ही फूड वेब मतलब किसका जाल, फूड का जाल। अब फूड का जाल कैसे, फूड चेन्स का जाल, राइट। जब ऐसी ही फूड चेन बहुत सारी इकोसिस्टम में ऑपरेट हो रही है, राइट। इकोसिस्टम में जब बहुत सारी फूड चेन्स ऑपरेट हो रही है, सो हर कोई फूड चेन एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, ओके, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो जब ये बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है तो एक क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। उसको हम क्या कहेंगे, फूड वेब, ओके। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही फूड चेन में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला स्टेज, पहले भी डिस्कस किया अभी हमने, सबसे पहला स्टेज कौन रहेगा फूड चेन में, हर फूड चेन में सबसे पहले स्टेज में देखो कौन है, प्लांट्स है। कौन है, प्लांट्स है। क्यों है प्लांट्स? बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये अपना खुद बनाएगा खाना, राइट। उसके बाद यहाँ प्लांट्स को कुछ इंसेक्ट ने खाया, राइट। यहाँ पे भी कुछ इंसेक्ट दिख रहे, चूहा, रैबिट, है ना, बकरी, ये सब लोगों ने क्या किया, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया, ठीक है, मतलब प्लांट्स को खाया। अब ये चूहा देखो, बिल्ली का भी खाना बन रहा है, इधर आउल का भी बन रहा है और स्नेक का भी बन रहा है। मतलब ये चूहा, चूहा, राइट, ये जो चूहा है वो कितनी फूड चेन्स में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 फूड चेन में। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ऑर्गेनिज्म की एक ही फूड चेन होगी, राइट। वो एक ऑर्गेनिज्म पे बाकी और भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए डिपेंड हो सकते हैं। सो बेसिकली फूड चेन जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है इस इकोसिस्टम में, तो वो इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन्स होती है वो मिलके क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है। क्लियर है? सो इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। जैसे कि ये चूहा है, जैसे कि स्नेक है, स्नेक देखो इधर भी एक फूड चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी, राइट। इसको ईगल भी खा रहा है, पिकॉक भी खा रहा है। सो बेसिकली ये 2 फूड चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा भी फूड चेन में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पैरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड एग्जाम में। एक तो फूड चेन आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की व्हाट इज फूड चेन, और उसका एक एग्जांपल बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। एंड नेक्स्ट ये ट्रॉफिक लेवल से भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। इसमें सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, राइट। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, जो फूड चेन में हर एक स्टेप होती है, फूड चेन में जो हर एक स्टेप होती है जहां पे एनर्जी एक से दूसरी स्टेप में ट्रांसफर होती है, उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे ग्रास मतलब प्रोड्यूसर्स
एक ट्रॉफिक लेवल हुआ। ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने खाया। तो इंसेक्ट कौन सा ट्रॉफिक लेवल हुआ? दूसरा ट्रॉफिक लेवल हुआ, क्योंकि प्रोड्यूसर से इंसेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर हुई। फिर इंसेक्ट से किसने खाया? इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, राइट। सो इंसेक्ट से एनर्जी फ्रॉग में ट्रांसफर हुई। सो ये इंसेक्ट से फ्रॉग दूसरा ट्रॉफिक लेवल हुआ। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, एनर्जी फ्रॉग से स्नेक में ट्रांसफर हुई। सो स्नेक दूसरा ट्रॉफिक लेवल हुआ, एंड सो ऑन। सो फूड चेन में जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो हम लोग ट्रॉफिक लेवल समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट इज फूड पिरामिड। ओके, अब आप फूड पिरामिड को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्लियर हो गया है। तो अब फूड पिरामिड क्या होता है? जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को। क्या बोला? अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब फूड चेन में जो अलग अलग स्टेप है, स्टेजेस है, उनको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको एक पिरामिड के शेप में, पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पिरामिड। डायग्राम दिखाते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए गए हैं फूड चेन के। ठीक है, और ये जो ट्रॉफिक लेवल्स है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से शो किया है हमने? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फूड पिरामिड। ठीक है, इस फूड पिरामिड में सबसे नीचे, सबसे पहला स्टेज किसका आता है? प्रोड्यूसर्स का। और ये प्रोड्यूसर्स का एरिया देखिए क्या है? सबसे लार्ज है एज कंपेयर टू दिस। ये प्रोड्यूसर्स का जो बोलना चाहिए एरिया कवर कर रहा है, वो सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा आबादी में कौन होना चाहिए? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज हर फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसके आगे जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, वो भी क्या होंगे? जी पाएंगे। अगर प्रोड्यूसर्स ही खत्म हो गए, इनकी आबादी कम हो गई, तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, उनकी आबादी भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो बेसिकली प्रोड्यूसर्स की आबादी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हर फूड चेन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सो सबसे पहला कौन आता है? फर्स्ट लेवल, ट्रॉपिक लेवल का प्रोड्यूसर्स। ओके, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज प्लांट्स। ओके, इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, मतलब हर्बीवोरस, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे इंसेक्ट एंड ऑल। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, राइट। जैसे दैट इज कार्निवोरस आप बोल सकते हो। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर, जिसको टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई ये जो ट्रॉपिक लेवल्स है, इनमें सबसे पहले कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर से जो भी फूड मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर को, उसी से उसको एनर्जी मिलेगी। मतलब प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जा रही है? प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। बट ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है कि भाई नीचे जो है वो बहुत ब्रॉड एरिया है, फिर धीरे धीरे ये ब्रॉडनेस कम होते होते नैरो होते जा रही है। ठीक है, ये आपको क्या शो करना चाह रहा है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल, मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, तो एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। फिर ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में, यहाँ पे भी एनर्जी और डिक्रीज हो जाती है। सेकेंडरी से टर्शरी में जाओगे, एनर्जी लेवल और ज्यादा कम हो गया। कम हो गया मीन्स जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? आगे और समझते हैं इस एनर्जी को कि एनर्जी जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? कैसे कम हो रही है, या फिर क्यों कम हो रही है, और कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो भी एनर्जी होगी टोटल, वो ना ही क्रिएट आप कर पाओगे, ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब कि वो कहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सो द थिंग इज, बात क्या होती है, जब यहाँ हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, प्लांट के पास जो एनर्जी है, इनके पास एनर्जी कहाँ से आई? सन से आई। ये जो सन था, इसने लाइट एनर्जी दी, CO2 और वाटर, ये दोनों को यूज करके
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना खुद बनाया। सपोज ये लोगों ने खाना खुद बनाया और सपोज इनके पास एनर्जी कितनी आ गई, 10,000 जूल की एनर्जी इनके पास है। किसके पास? प्लांट के पास। प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो ऑब्वियसली बात है ये जो 10,000 जूल की एनर्जी है वो किसके पास जाएगी? अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास। बट द थिंग इज कि जो प्लांट है ये 10,000 एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? 10% लॉ फॉलो करेंगे। मतलब कि ये 10,000 का सिर्फ 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को देंगे। तो फिर बाकी की एनर्जी कहाँ गई? यहाँ पे तो हमें पता है भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए, राइट? क्योंकि एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय थोड़ी होगी। बाकी की अगर 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई तो 90%, 90% कहाँ गई? सो द थिंग इज प्लांट की खुद की भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में प्लांट क्या करेगा? कुछ एनर्जी यूज करेगा। सो वो एनर्जी यूज करने के बाद अपनी लाइफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको यूज करने के बाद जो एनर्जी बचती है दैट इज 10% उसका वो क्या कर देता है? प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है। तो बताइए 10,000 का 10% कितना हुआ? कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 10%। ओके, तो कितना आया आपका यहाँ पे? ये आया 1000, मतलब 1000 जूल। मतलब कि प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर हुई तो 10,000 नहीं हुई, सिर्फ 1000 जूल हुई। 1000 जूल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, इसको किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया। तो इनके पास अब एनर्जी कितनी जाएगी? 10%। किसका 10% जाएगी? अब ये जो 1000 जूल है उसका। तो 1000 जूल का 10% कितना हो गया? दैट इज 100 जूल। ओके, अब ये 100 जूल की एनर्जी किसके पास है? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। इनको खाया लास्ट टर्शियरी कंज्यूमर ने, तो इनके पास कितनी एनर्जी गई? इसका भी 10%। तो 10% मतलब कि 10 जूल। सो इस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाती है। एंड कितने परसेंट में ट्रांसफर होती है? ओनली 10%। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? 10% लॉ। होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन पहले पढ़ते हैं। बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है? हमें पता है कि हम जो अपनी डेली लाइफ में भी खाना खाते हैं वो एकदम बोलना चाहिए कि अब प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक या हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, राइट? बट द थिंग इज क्या होता है, जब ये हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो इसी तरीके से जब कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड या केमिकल किसी ऑर्गेनिज्म में उसका जो लेवल होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जमा होते जाता है, जिसको हम बोलेंगे अक्यूमुलेट होते जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बायो अक्यूमुलेशन। बट द थिंग इज जब आप बायो अक्यूमुलेशन की बात कर रहे हो तो बायो अक्यूमुलेशन में ये जो हार्मफुल पेस्टिसाइड या केमिकल जो होगा वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अक्यूमुलेट जो होगा, जमा होते जाएगा, इंक्रीज होगा इसका लेवल, वो किस में होगा? एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में होगा। जब ये किसकी बात कर रहे हैं? जब आप बायो अक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे डायग्राम में दिख रहा है यहाँ छोटी छोटी क्या थी? मछलियां थी। इन छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, तो इन छोटी मछली के अंदर जो भी हार्मफुल केमिकल था वो किसमें चले गया? बड़ी मछली में। उनका लेवल बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे एक मछली के अंदर कुछ केमिकल था, दूसरे में थोड़े अमाउंट में, तीसरे में थोड़े अमाउंट में, राइट? बट एक बड़ी मछली ने सपोज दो छोटी मछली को खा लिया तो दो के इक्वल जो हार्मफुल उसके अंदर केमिकल था वो पूरा एक में चले गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो बड़ी मछलियां थी उनमें ये टॉक्सिक या हार्मफुल एलिमेंट थोड़ा और इंक्रीज हो गया। आगे फिर इनको और बड़ी मछलियों ने खाया, तो ये जो ब्लू कलर शो कर रहा है ये वो किसका लेवल शो कर रहा है? हार्मफुल केमिकल का, ठीक है? वो और इंक्रीज हो गया। आगे इनको और बड़ी मछलियों ने खाया, लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इट मीन्स जो कंटामिनेशन लेवल है वो क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज होते जा रहा है जब एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एक मछली बड़ी छोटी मछली को बड़ी उससे बड़ी बड़ी मछलियां खा रही है।
ओके बट ये बात किसकी हो रही है, सिर्फ एक ट्रॉपिक लेवल की, किसकी, एक ही ट्रॉपिक लेवल की बात हो रही है कि ये जो केमिकल है हार्मफुल केमिकल वो एक ही ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, अक्यूमुलेट होते जा रहा है, इसको हम कहेंगे बायो अक्यूमुलेशन। सो इट बायो अक्यूमुलेशन में किसकी बात है, सिर्फ एक ही ट्रॉपिक लेवल की, क्लियर। पर जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, सेम इसमें भी जो कंटामिनेशन लेवल है, हार्मफुल केमिकल है, वो इंक्रीज होता है, बट ये एक ही ट्रॉपिक लेवल की बात नहीं करता, ये किसकी बात करता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, इनको इनमें कुछ क्या था, हार्मफुल कंटामिनेशन लेवल, हार्मफुल केमिकल थे, जिसको मछली ने खाया तो उसमें और कंटामिनेशन बढ़ गया, मछली को सील ने खाया, कंटामिनेशन और ज्यादा बढ़ गया सील में, और सील से फिर ये कुछ पोलर बियर टाइप दिख रहा है, बियर उसके अंदर और लेवल बढ़ गया क्योंकि उसने सील को खाया, मतलब यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म चेंज है, इंसेक्ट है, फिर मछली है, फिर सील है, फिर बियर है, यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल्स डिफरेंट हो गए। सो बायो मैग्निफिकेशन ये बोलता है, किसकी बात करता है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, बट कहाँ, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। और बायो अक्यूमुलेशन किसकी बात करता है, यही इंक्रीज ऑफ हार्मफुल केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म, सिंगल एक ही ट्रॉपिक लेवल, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात करता है, क्लियर है। होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा, बिकॉज ये डिफरेंस काफी बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता है कि बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंटामिनेशन लेवल बढ़ ही तो रहा है, यही समझ पाते हैं, बट द थिंग इज बायो अक्यूमुलेशन एक ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं कि एक ही ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कंटामिनेशन बढ़ रहा है, और बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि भाई कंटामिनेशन तो इंक्रीज हो रहा है पर एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में नहीं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में कंटामिनेशन बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन, क्लियर है। ओके सो आज का लेक्चर, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश होगा। ओके उसके बाद हम लोग कुछ इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो for more updates and notes you can follow us on Instagram and Telegram channel. Thank you.